हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक मैंने बताया था 3rd to 12th ग्रुप तक होता है। ये एस ब्लॉक 1st and 2nd ग्रुप, 3rd to 12th ग्रुप एंड 13 to 18th हमारा पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक एंड ये डी ब्लॉक। ये हमारा एस एंड पी के बीच में आता है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है। एफ ब्लॉक हमारा डी के अंदर ही आ जाता है, तो एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पीरियड्स, जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जिन्हें हम अगर 3D में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो हम उन्हें 3D सीरीज़ बोल देते हैं। अगर 4D में जाते हैं तो 4D सीरीज़ या 5D सीरीज़। अब हम फर्स्ट पीरियड देखेंगे डी ब्लॉक का, जो कि हमारा है 3D सीरीज़, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 21 to 30 होता है। ठीक है। सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 4s2 4s2 एंड देन 3D1 से स्टार्ट है 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। यहाँ पे 3D4 4s2 आना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्या होता है, आना क्या चाहिए 3D4 4s2। इसमें क्या होता है 4s2 में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाता है, तो ये हो जाता है 3D5 एंड ये हो जाता है 4s1। ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शन है कि जिससे हमारा क्या होता है 3D5 में भी हमारे सब ऑर्बिटल में पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए और एस में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारा जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। ठीक है। फिर हमारा 3D5 4s2, देन 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। यहाँ पे आना चाहिए हमारा 3D9 4s2, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाता है, जिससे कि हमारा हो जाता है 3D10 4s1। ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि जो उनकी एक्सचेंज एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है। देन जिंक होता है 3D10 4s2। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ याद करने की। साइंस टीचर वेरी क्रूड मांगे फेयर कॉपी एंड ये आ जाएगा नीकूजन, नीकूजन। ठीक है। इससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको इसकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। एटॉमिक नंबर आपको पता ही लग गया, 21 to 30 हो गए, और ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये इसके निमोनिक्स हैं याद करने के लिए। ठीक है। इसका एक्सेप्शन है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ठीक है। ये 3rd ग्रुप में आता है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। अगर अब हमसे पूछ लिया जाए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी। अब हम एग्जांपल लेंगे, मान लो हमने टाइटेनियम लिया 3D2 4s1, तो 3D2 एंड 4s2 तो इसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ये तो पेयर्ड है। अब हमने सेकंड लिया आयरन 3D6, क्या करेंगे सब में हम एक एक फिल कर देंगे पांचों में ऑर्बिटल में। फिर हमारा 6th ऑर्बिटल फिर जाएगा जो कि हमारे पेयरिंग करेगा एंड वो एंटी क्लॉकवाइज होगा 4s2। इसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4,
तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा आयरन का जो है मेल्टिंग पॉइंट हमारा किससे ज़्यादा हो गया, टाइटेनियम से। ठीक है, ऐसे ही देखना। तो ऐसे ही हम बीच में आते जाएंगे, मैंगनीज तक हमारे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी। और मैंगनीज के बाद हम जैसे जाते जाएंगे, उसके बाद हमारी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। आप उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप फिल करके, ऑर्बिटल्स को आप फिल करके देख सकते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ये कैसे आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 का होल अंडर रूट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोम। ठीक है, एन क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए कि मान लो वेनेडियम की हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है, तो इसका क्या होता है 3d 3 and 4s2। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, तो 3n 3 + 2 n + 2 का होल अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया 5, तो हमारा कितना हो गया ये √50। ठीक है, अगर हमसे ऐसे पूछा जाए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का निकालो, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में हमारे क्या आता है, कोबाल्ट में क्या आ गया 3d7 4s2, ये तो हमारा था कोबाल्ट का। अब हमारा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव का मतलब कम है, तो हमें याद रखने हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से करेंगे, लास्ट वाले ऑर्बिटल से, मतलब 4s से। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3d7 4s0। अब हम 3d7 को लिखेंगे, 5 ऑर्बिटल बना लेंगे 1 2 3 4 5। फिर हम पेयरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 6 and 7। तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1 2 3, तो 3 + 2 हमारा कितना आ गया √50। हमें ये ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें ऊपर कोई चार्ज तो नहीं दे रखा है। अब हमसे मान लो कोई भी ये पूछ ले कि Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव मान लो, तो Fe का क्या है हमारा 3d6 4s2, 3 पॉजिटिव दे रखा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 तो यहाँ से निकाल दिया, 1 यहाँ से निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा 3d5। तो 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे, तो हमारे 5 × 5 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 5 × 7 √35। ऐसे हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकलती है। अब हमें ये बताना था कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक तो वो वेरिएबल होती है। ठीक है, और ऊपर से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, ये अलॉयज भी बनाते हैं। ठीक है, कलर भी देंगे ये। ठीक है, कलर कैसे देंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ कंपाउंड्स आते हैं डी ब्लॉक के। सबसे पहले आता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसकी जो सिंथेसिस होती है वो क्रोमाइट ओर से होती है। ठीक है, फिर ये हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये बनता है, फिर उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2Cr2O7 बनाएगा। Na2Cr2O7 को KCl के साथ रिएक्ट करके K2Cr2O7 बनाएगा। हमसे पूछा जाए कि Na2Cr2O7 भी तो बन सकता था, तो हमने यहीं पे क्यों नहीं रोका, क्योंकि जो Na2Cr2O7 है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू K2Cr2O7, इसलिए हमें आगे इसको प्रेसिपिटेट किया है और इसकी फॉर्मेशन की है।
Cr2O7 की हमें शेप पूछी जाए तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। इसमें जो सारी बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। क्यों होती है? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। हमारा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। अब हमारी जो कुछ रिएक्शंस होती है K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में, ठीक है। Ki के साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में तो I2 देगा, Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3 पॉजिटिव देगा, SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो SO4 सल्फेट आयन देगा। एसिडिक मीडियम में इसका जो एन फैक्टर होता है वो 6 होता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो शेप होती है वो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। ये हमारा किससे बनता है? पायरोलुसाइट और, ठीक है। ये हमारा होता है पर्पल कलर का, याद रखना है आपको। ये ऑक्सीडाइजिंग, वो भी K2Cr2O7 भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तीनों मीडियम में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। आपको ये याद रखना है जो KMnO4 है, अगर वो Ki के साथ रिएक्ट करेगा, अगर वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो वो I2 देगा, अगर वो बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो KiO3 देगा, ठीक है। K2Cr2O7 देखा था हमने, उसमें हमें क्या मिल रहा था? I2 मिल रहा था। मतलब एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 I2 देगा, KMnO4 भी एसिडिक मीडियम में I2 देगा, लेकिन जो बेसिक मीडियम है वो KiO3 देगा, ठीक है। एंड बेसिक मीडियम में जो Mn पॉजिटिव को, Mn2 पॉजिटिव को MnO2 में भी कन्वर्ट कर देगा, आपको ये याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में हमारे दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड जो होती है वो 58 to 71 होती है, ठीक है। 57 हमारा लेंथेनम होता है जो हमारा डी ब्लॉक में आता है। एक्टिनॉइड हमारी 90 to 103 होती है। 89 हमारा एक्टिनियम होता है जो कि डी ब्लॉक में आता है, वो एफ ब्लॉक में नहीं आता, ठीक है। आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी 58 to 71। जो ये हमारी ब्लू पेन से है ये हमारी एक्सेप्शनल है, जो हमसे पूछी गई है, एक दो बार पूछी जा चुकी है। इसमें हमारी ये जो एक्सेप्शनल है, ठीक है। 92 पे हमारा यूरेनियम आता है, तो 92 के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनके जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स बनाए हैं, एक्टिनॉइड को भी याद करने के लिए निमोनिक्स बनाए हैं, आप इनसे याद कर सकते हैं। और इसके जो एक्सेप्शनल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैंने दी गई है अलग से, वो आप ध्यान रखें। लेंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्टिनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये आज का हमारा डी एंड एफ ब्लॉक था गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।